व्हाट्सअप गाइस, अगर आप डीएसएलआर ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको जो लेंस मिलता है, लेंस वो है किट लेंस। यहाँ पर दोस्तों सभी को जो बिगिनर होते हैं या पहली बार डीएसएलआर लेते हैं दोस्तों, उनको किट लेंस मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम लेंस जो 50 mm का लेंस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा है, और ये किट लेंस में क्या डिफरेंस है, क्यों लेना चाहिए आपको प्राइम लेंस। अगर आप डीएसएलआर ले रहे हैं तो आपको ये किट लेंस मतलब कि कंपलसरी है लेना, बॉडी के साथ आपको ये मिलेगा। मैंने 2 कैमरा लिया दोस्तों, हमारे पास 2 किट लेंस है। मैंने सोचा कि बॉडी से भी ले लूँ, लेकिन नहीं हुआ, दोनों साथ में मिला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस है और क्यों लेना चाहिए आपको प्राइम लेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किट लेंस। किट लेंस में यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 55 mm तक आप जूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ प्राइम लेंस, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम लेंस में आपको जूम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो 50 mm का जूम ऑलरेडी है पहले से, वही रहेगा। जूम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप लैंडस्केप या कोई और फोटो लेना चाहते हैं तो इससे नहीं ले पाएंगे। आप पोर्ट्रेट फ़ोटो आसानी से ले सकते हैं और आगे पीछे जाके, लेकिन आपको अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको आगे पीछे नहीं जाना होगा, सिर्फ आप जूम करेंगे, काम बन जाएगा। ये पहला डिफरेंस है। और जो दूसरा डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका जो अपर्चर है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो अपर्चर है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपर्चर बहुत ही कम मिलता है। 1.8 तक आपको अपर्चर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अपर्चर क्या होता है? अपर्चर दोस्तों आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप इससे कोई फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड है ज़्यादा ब्लर नहीं होगा। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि फ़ोटो देख सकते हैं कुछ, और दोस्तों आप कुछ वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ब्लर मतलब कि कम ब्लर मिलता है, ज़्यादा ब्लर नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइटिंग भी क्वालिटी भी थोड़ा लो मिलती है, क्योंकि दोस्तों प्राइम लेंस में जो बना हुआ है प्राइम लेंस, ये नाइट मोड के लिए बना है, लो लाइट के लिए बना है दोस्तों। लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करती है। और दोस्तों इसमें जो ब्लर वाला सिस्टम है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। अगर मैं यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करके आपको कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ़ोटो इससे कैप्चर किया है, और बैकग्राउंड ब्लर देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा है। वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। दोनों चीज़ आप तो समझ चुके होंगे कौन सा बेस्ट है दोस्तों, कौन सा आपको यूज करना चाहिए। पहले वाले में आपको जूम मिल जाता है जो कि किट लेंस में है, और दूसरे में जूम बिल्कुल नहीं मिलता है, जूम वाला आप नहीं कर सकते। और जो दूसरा डिफरेंस है, कौन सा लेंस आपकी ज़्यादा बैकग्राउंड को ब्लर करता है, वो है प्राइम लेंस। प्राइम 50 mm का जो लेंस है ज़्यादा ब्लर करता है। इसकी प्राइस लगभग 8000 है, और ये ब्लर नहीं करता है। और जो तीसरा डिफरेंट है, ये पूरा गेम ही चेंज कर देगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। लेंस पर आएंगे, स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ये है किट लेंस। 18 से 55 के बीच में आपको यहाँ पर स्टेबल का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे ऑन रखते हैं और कोई भी वीडियो बनाते हैं या फोटो कैप्चर करते हैं, बिल्कुल भी शेक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस प्राइम लेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, बस। अगर आप इससे वीडियो बनाते हैं और कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उतना अच्छे से बढ़िया से फ़ोटो नहीं होगा और वीडियो भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इसको किसी स्टैंड पर खड़े होकर या स्टैंड पर रख कर आपको इसको शूट करना है वीडियो और फ़ोटो कैप्चर करना है, तब जाके बढ़िया से फ़ोटो आएगा और वीडियो बनेगा। और ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप नया नया स्मार्टफोन लेते होंगे, वहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया रहता है और अच्छे से वीडियो भी बनता है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलता है। इसमें स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। यही बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर आपके पास गिम्बल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं वीडियो फोटो लगाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है, अपने हैंड से आप फोटो वीडियो बनाना चाहते हैं कैमरा से, तो आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, इस लेंस को यूज करना चाहिए। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको लेंस को यूज करना होगा। दोनों लेंस के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, आसान तरीके से कैमरे के बारे में सीखने के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आसान से बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो फिर से मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।